हे गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं पारुल धामा डाक विभाग में एज अ पोस्टल असिस्टेंट वर्किंग हूँ एंड इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि जो एबीपीएम है, ग्रामीण डाक सेवक के अंदर जो एबीपीएम की पोस्ट रहती है एंड डाक सेवक की पोस्ट रहती है, उसमें आखिर डिफरेंस क्या रहता है। काफी लोगों को समझ ही नहीं आता है कि यार इन दोनों में डिफरेंस है या फिर ये एक ही है, और इन दोनों की जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, वो क्या रहती है एंड सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो गाइस, इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे से बात करेंगे और क्या क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, क्या क्या इनकी ड्यूटी लिस्ट रहती है। तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे तक बने रहिए, एंड तक बने रहिए, स्किप किए बिना देखिए, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ पाएगा। और मैंने बीपीएम की वर्क प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर पर भी एक वीडियो बनाई है, अभी कल ही बनाई थी, वो भी मैंने अपलोड की थी, तो उसका लिंक भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आपको, यहाँ से आप वो देख सकते हैं अगर आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर की वर्क प्रोफाइल देखनी है कि वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां रहती है। ओके गाइस, तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बट उससे पहले अगर चैनल पर अभी नए हैं आप और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एंड तक जाते जाते वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करके जरूर जाइएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं ड्यूटी लिस्ट ऑफ द असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। सबसे पहले मैं एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगी कि क्या ये दोनों पोस्ट जो है अलग अलग है। तो ये दोनों पोस्ट बिल्कुल भी अलग नहीं है, सिर्फ नाम इनका अलग है, बट एक्चुअल में जो काम है फील्ड लेवल पर, ब्रांच पोस्ट ऑफिस लेवल पर, वो दोनों का सेम है। ठीक है गाइस, और जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या रहता था कि वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ही काम करते हैं, बट एबीपीएम एंड डाक सेवक के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको सब ऑफिस एंड हेड ऑफिस में भी भेजा जा सकता है काम करने के लिए। ओके गाइस, तो वहां पर इनका काम एज अ पोस्टमैन भी रह सकता है, क्योंकि एक तरह से ब्रांच पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन कहा जाता है एबीपीएम एंड डाक सेवक को। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं कि जो एमडी एंड एमसी रहते हैं वो क्या होते हैं। वो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ही रहते हैं, एमडी एंड एमसी। तो वो भी इनको एबीपीएम एंड डाक सेवक को ही बोला जाता है। एमडी मीन्स मेल डिलीवरी करने वाला, एंड मेल डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं। एमसी वो होता है मेल करियर, मतलब कि जो सब ऑफिस जाता है एंड मेल्स लेकर आता है, जो बोरे रहते हैं ना आर्टिकल्स के, जैसे स्पीड आया, रजिस्ट्री आई, पार्सल वगैरह आया अगर, तो वो लेकर के आते हैं, उसको एमसी बोलते हैं, मेल कैरियर का बोलते हैं, फुल फॉर्म मेल कैरियर रहती है। एंड जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उन डाक्स को, उसको बोलते हैं मेल डिस्ट्रीब्यूटर। ओके गाइस, तो आई होप ये कंफ्यूजन भी आपका दूर रहा होगा कि एमसी एंड एमडी क्या होते हैं। तो वो भी एबीपीएम एंड डाक सेवक को ही बोला जाता है। तो गाइस, इनमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब कि डिफरेंस क्या है कि अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बन जाते हैं तो आपके पास कुछ काम रहते हैं, जैसे कि आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन बोला जाता है। तो जो भी डाक आएंगी ब्रांच पोस्ट मास्टर आपको देगा, हैंड ओवर करेगा अपनी लिस्ट में चढ़ा करके रजिस्टर में। देन आपके पास भी एक रजिस्टर रहता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है आपको। जब भी कोई इंस्पेक्शन वगैरह होता है मेल ओवरशियर का या फिर इंस्पेक्टर का या सब डिविजनल हेड का, तो वो आपको दिखाना पड़ता है, वो मांग सकते हैं उसको। तो गाइज, आप वो डाक उसमें चढ़ाते हैं, फिर आप डोर टू डोर डिलीवरी करने जाते हैं, डाक की घर घर पे जाते हैं, जिनका भी एड्रेस उस पर लिखा रहता है वहां पर आप जाते हैं। तो आपको एज अ मार्केटिंग एजेंट भी यूज कर लिया जाता है पोस्ट ऑफिस में। मार्केटिंग का काम भी आपको दे दिया जाता है कि जैसे आप जा रहे हैं डोर टू डोर, तो आपका फील्ड में यानी कि पब्लिक से ज्यादा रिलेशन है, पब्लिक से ज्यादा कांटेक्ट है, तो आप पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि एसबी, आरडी, टीडी, SCSS, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC जो भी रहती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो इन सबके बारे में जो है कस्टमर्स को बताइए, उनको जो है मोटिवेट कीजिए, थोड़ा अवेयरनेस लाइए उनके अंदर, और जिससे कि वो इन सभी में इन्वेस्ट कर सके, इनका अकाउंट ओपन करा सके पोस्ट ऑफिस आकर। तो इस टाइप से भी एबीपीएम को ड्यूटी जो है अलॉट कर दी जाती है, डाक सेवक को भी। तो गाइस, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि ये जॉब जो रहती है इनकी कितने टाइमिंग की रहती है।
तो इनकी टाइमिंग रहती है वैसे सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की जॉब रहती है, लेकिन 60% पोस्ट ऑफिसेज, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज ऐसे हैं जहां पर कि काम ना के बराबर है। ठीक है, ना के बराबर होने के कारण जो है इनका काम बहुत जल्दी हो जाता है। कभी कभी तो डाक बिल्कुल नील रहती है, तो उस केस में क्या है, एबीपीएम एंड डाक सेवक जो है बिल्कुल फ्री रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है और उनको कोई उन पर बर्डन भी नहीं डाल सकता है कि हाँ भाई आपको ये काम करना कंपलसरी है। लेकिन जैसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से ही पता चलता है कि इनका काम असिस्ट करना रहता है, मतलब सहायक का काम रहता है। एक तरह से ये ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो आईपीओ रहते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट रहते हैं, सब डिविजनल हेड रहते हैं या फिर एसएसपी रहते हैं, जो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना एंड ब्रांच पोस्ट मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करना भी इनका काम रहता है। बट एक्चुअल में वो कितना फॉलो कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, वो तो आपको भी पता है या फिर पता चल जाएगा अगर आप जॉब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है ब्रांच पोस्ट मास्टर की एंड एबीपीएम की, और जो अपनी हायर अथॉरिटीज है वो किस टाइप से जो है काम कराना चाह रहे हैं, इस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। ओके गाइस, तो ये वाला पॉइंट भी आपका जो है क्लियर हो गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज रहते हैं जहां पर काम कम रहता है, सिर्फ ब्रांच पोस्ट मास्टर ही वहां का काम जो है चला सकता है, तो वो जो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी उसको मिलता है ब्रांच पोस्ट मास्टर को इस केस में। तो उस केस में क्या करते हैं, एबीपीएम को सब ऑफिस या फिर हेड ऑफिस भेज देते हैं। वहां पर इनको कुछ काम अलॉट कर दिया जाता है जिस काम में भी कुछ कमी आ रही होती है, जैसे कि आधार कैंप्स में भेज देते हैं, और जो ये पोस्ट ऑफिस के अकाउंट ओपनिंग मेला लगते हैं इनमें भी भेज देते हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ऑफिस में ही स्टाफ शॉर्टेज है एंड आधार वगैरह के काउंटर पर इनको बिठा दिया जाता है, या फिर जो पोस्टमैन की ड्यूटी है, पोस्टमैन शॉर्टेज है तो पोस्टमैन का भी काम इनको दे दिया जाता है। एंड साथ ही साथ बिजनेस प्रोक्योरमेंट में भी इनका यूज किया जाता है, जैसे कि पीएलआई एंड आरपीएलआई का जो बिजनेस है एक तरह से पोस्ट ऑफिस का, इसको जो है और स्ट्रेंथन करने के लिए भी डाक सेवक यानी कि एंड ब्रांच पोस्ट मास्टर जो रहता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, यूज कैसे करते हैं कि क्योंकि ये डोर टू डोर जाते रहते हैं, फील्ड वर्क रहता है इनका, घर घर इनको भेजा जाता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ, एंड ये जो कस्टमर्स रहते हैं उनको कन्विंस करते हैं कि हाँ आप पोस्ट ऑफिस आइए और पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कीजिए अपना, ऐसे ऐसे बहुत अच्छी इंटरेस्ट रेट है डिफरेंट स्कीम्स की पोस्ट ऑफिस में, तो आप आइए एंड इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए, एबीपीएम एंड डाक सेवक जो भी काम करते हैं उनका जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके भी रखना होता है उनको, क्योंकि जब भी कभी इंस्पेक्शन होता है, मतलब वैसे तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जिम्मेदार रहता है एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड्स के लिए, बट जैसे कि डाक डिलीवरी का काम ये लोग कर रहे हैं एबीपीएम एंड डाक सेवक, तो उनका फर्ज बनता है कि वो अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कंप्लीट रखे। जो डाक बट गई है उनके साइन वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए, और डेली जो डॉक्यूमेंट लिस्ट बनती है उनकी रजिस्टर में एंट्री वगैरह होती है, ये सब मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट करना आप ही की ड्यूटी रहती है, क्योंकि कभी भी जब भी मेल ओवरसियर का जैसे पर मंथ वो रहता है, विजिट रहता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, एक तरह से वो इंस्पेक्शन टाइप से करते हैं, तो वो आपसे मांग सकते हैं आपका रिकॉर्ड कि दिखाइए आपने कैसे कैसे क्या किया है। कभी कभी कोई कंप्लेन भी आ जाती है, उसको सॉल्व करने में भी वो रजिस्टर एंड वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपकी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ एक साल में, हर साल एक बार जो है सब डिविजनल हेड आते हैं आपके ऑफिस में, उनका इंस्पेक्शन रहता है, तो वो भी ये सब चीजें चेक करते हैं। तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, इसको आपको जो है बखूबी निभाना चाहिए। ओके गाइस, और गाइस कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो छुट्टी पर चला जाता है, अगर आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में जो है आपको ही ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी काम करना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको एक कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर अगर एबीपीएम का एंड डाक सेवक का काम करता है तो उसको भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, तो सिमिलरली जो है आपको भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है। आपको उसके लिए जो है बिल बनाकर देना होता है, एक फॉर्मेट रहता है। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर रहता है उसको दिया जाता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस एंड स्टेशनरी अलाउंस। सिमिलरली जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक रहते हैं इनको भी स्टेशनरी अलाउंस भी दिया जाता है 25 रुपए पर मंथ, एंड साथ ही साथ साइकिल अलाउंस भी दिया जाता है हर महीने। ओके गाइस, तो इस टाइप से बहुत सारे अलाउंसेस बैठ जाते हैं। और गाइस सबसे मेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी आई थी, जैसे ही कल मैंने वीडियो अपलोड की थी ब्रांच पोस्ट मास्टर जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी वाली, तो
पे कुछ बंदों का कमेंट आया कि जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर की एक्स्ट्रा इनकम काफी ज्यादा हो जाती है, उनकी सैलरी के बराबर उनकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है, तो क्या ऐसे ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक की भी होती है? तो यस गाइस, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भी ऐसे ही होती है, क्योंकि अगर वो पीएलआई ओपन कराते हैं, जैसे हर एम्प्लॉय को, जो भी एम्प्लॉय है पोस्ट ऑफिस के, वो अपना पीएलआई कोड जनरेट करवा सकते हैं, मतलब वे पीएलआई के एजेंट बन सकते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के। तो जैसे ही आपके पास अगर एजेंट कोड आ जाता है, तो आप जितनी भी लोगों को कन्विंस करेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, एंड वो लोग जो है, यानी कि वो आपके कस्टमर हुए, वो आपके यहाँ पर आकर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे, तो उसका जो कमीशन है वो इंसेंटिव के फॉर्म में हर महीने आपकी सैलरी में ऐड होकर आता रहेगा। और इसकी सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है गाइस कि पीएलआई कोई इतना कम टाइम के लिए नहीं कराता है, या फिर आरपीएलआई काफी लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, ये 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल इस टाइप से। तो मतलब इतने सालों तक हर मंथ आपके खाते में जो है उसका इंसेंटिव आता रहेगा। और साथ ही साथ अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर आपके ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है, और उस केस में आप ये टीडी एंड एसबी की जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर इनके अकाउंट ओपन करते हैं आप, तो उसका भी इंसेंटिव जो है आपको दिया जाता है। तो गाइज ये थी कुछ एक्स्ट्रा इनकम जो कि आपको मिलती है अगर आप एबीपीएम है या फिर जीडीएस है, सॉरी डाक सेवक हैं, उसकी जो प्रोफाइल पर आप काम कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो इसकी वजह से काफी एबीपीएम एंड डाक सेवक तो ऐसे हैं जो कि 25K प्लस सैलरी जो है प्रोक्योर कर रहे हैं पर मंथ। तो गाइज ये 4 घंटे में या फिर 3 घंटे या 4 घंटे निकाल कर आप इतना अर्न कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है एंड काफी अच्छी जॉब है। इसके साथ साथ आपके पास जो है पढ़ाई का सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, हायर स्टडीज की तैयारी कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपका कोई साइड बिजनेस है, जैसे यूट्यूब ही साइड बिजनेस बहुत लोगों का है आजकल, यूट्यूबर भी बन सकते हैं आप, एंड अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, जैसे गर्ल्स हैं अगर तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, बॉयज हैं तो उनका कोई भी साइड बाय साइड बिजनेस है या खेती बाड़ी का जो भी काम है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी जॉब है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है 4 घंटे के लिए नहीं मिलती है आपको, एटलीस्ट आपको 8 घंटे तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अपना पढ़ाई का, अपना रहने सहने का खर्च भी निकाल सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है, एंड आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस काफी अच्छी जॉब है। साथ ही साथ अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। 10,000 रुपये आपका टीआरसी रहता है, मतलब बेसिक पे रहता है, और उस पे अभी 38% का हिसाब चल रहा है, डीए का 38%, यानी कि 3800 रुपये आपको जो है पर मंथ डीए भी मिल जाता है। साथ ही साथ साइकिल अलाउंस मिलता है हर महीने आपको, एंड स्टेशनरी अलाउंस भी आपको हर महीने दिया जाता है, एंड साथ ही साथ जो आपके इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं वो भी आपके खाते में आते रहते हैं, कुछ कैश के थ्रू आते हैं, कुछ डायरेक्टली आपकी सैलरी में ऐड होके आते हैं। तो आपकी जो है काफी अच्छी सैलरी बन जाती है। अगर आप आज के डेट में एबीपीएम या फिर डाक सेवक बनते हैं, तो उस केस में भी आपको अभी फिलहाल के नजरिए को देखें अगर, तो इनिशियली अगर आपने कोई भी इंसेंटिव नहीं कमाया है तो भी आपकी 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में सैलरी बन जाती है। ओके गाइस, तो ये था कंप्लीट एबीपीएम एंड डाक सेवक के बारे में। कंफ्यूजन भी क्लियर हुआ, एंड इनकी जो जॉब प्रोफाइल थी, साथ ही साथ सैलरी स्ट्रक्चर था, क्या क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, क्या क्या इनके वर्क रहते हैं, हमने इस वीडियो में ये कंप्लीटली जाना। तो आई होप गाइज आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर रहता है एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर रहता है, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस रहता है, उनके काम में एंड उनकी सैलरी वगैरह में, दोनों में क्या क्या डिफरेंस रहता है, क्या क्या किसकी अच्छाइयां हैं, कौन सी पोस्ट की और कौन सी पोस्ट की कौन सी खामियां हैं, दोनों ही पोस्ट के बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो सके इन फ्यूचर आपको फॉर्म फिल करना हो, आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी हो कि हाँ मैं बीपीएम के लिए भरूं या फिर एबीपीएम के लिए, तो वो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो ये वाली वीडियो भी हम अभी जस्ट लाने वाले हैं जल्दी ही, और बाकी जो भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। तो आई होप गाइस मैं इस वीडियो में आपकी सभी क्वेरीज को सेटिस्फाई कर पाई होंगी। अगर फिर भी अभी कोई क्वेरी है बीपीएम एबीपीएम एंड डाक सेवक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट का जो है वीडियो बनाकर हम रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर पर्टिकुलरली रिप्लाई नहीं कर सके
और उस पर वीडियो बनाना हमें ज़रूरी लगा, तो वीडियो बनाकर ज़रूर बताएंगे आपको। चलिए गाइस, एट लास्ट आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, एंड साथ ही साथ जो साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे एंड आप उसको जो है देख पाए। हो सकता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो काफ़ी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।